क्या आप भी घंटों मोबाइल फ़ोन चलाते हैं या लैपटॉप में काम करते हैं? इन सब चीज़ों को अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं? आँखें कमज़ोर होने के कई सारे सिम्पटम्स होते हैं। अगर हमें डिप्रेशन हो, बुढ़ापा आने लगता है या नींद की कमी हो, हमारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाए तो हमारी आँखें जो हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। ख़राब डाइट का असर भी हमारी आँखों पर बेहद दिखता है। डाइट में ज़रूरी पोषण तत्वों की कमी भी आँखों पर कमज़ोर होने लगती हैं। कुछ लोगों की आँखें इतनी ज़्यादा कमज़ोर होने लगती हैं कि उन्हें दूर और पास की जब हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते, प्रॉपर डाइट का मतलब है जब हमारी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता है तो उसका डायरेक्ट असर हमारी आँखों में भी दिखता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि उनकी पास की नज़र और दूर की नज़र में सीधा असर पड़ता है। तो हम घर बैठे पता लगा सकते हैं कि हमारी आई साइड ठीक है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो शो करते हैं कि हमारी आई साइड जो है वो प्रॉपर नहीं है, हमारी आई साइड वीक है। अगर हमें थकावट होती है, ज़्यादा हेडेक होता है, भूख नहीं लगती है, डिफ़िकल्टी होती है बोलने में या फिर किसी बात को समझने में, चक्कर आते हों, विज़न जो है वो ब्लर हो जाता है, डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी हो, चलने में डिफ़िकल्टी होती है या कोऑर्डिनेट करने में डिफ़िकल्टी होती है या फिर आपको मसल्स में पेन रहता है। ये सारे सिम्पटम्स होते हैं जो शो करते हैं कि हमारी आई साइट जो है वो वीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी आई साइट को नेचुरली वीक हो गई है उसे क्योर कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने विज़न को और कैसे आई वीकनेस को फिक्स कर सकते हैं। जो वीक आई साइड है उसके लिए बेस्ट फ्रूट्स कौन से हैं और जो हमारी आई की हेल्थ है उसके लिए बेस्ट फूड्स कौन से होते हैं, इफ़ेक्टिव वे हम जानेंगे आज के वीडियो में जो हमारी आई साइट को एनहेंस करेगा। हम 10 ऐसे बेस्ट वेज जानेंगे जिससे हम अपनी वीक आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ईट अ बैलेंस डाइट। जो हेल्दी डाइट हमें लेनी है उसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जैसे विटामिन ए, सी, ई, जिंक, सेलेनियम और कैरोटीनॉइड। ये सब हमें प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट एज रिलेटेड आई डिसऑर्डर अगर आपको हो गया है, और ब्लू लाइट से अगर डैमेज हमें होता है उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है। ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं नट्स में, सी फूड्स में, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। सेकंड नंबर इज़ क्विट स्मोकिंग। हमें स्मोकिंग नहीं करनी है, उसे रिफ्यूज़ करना है क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है ये हमारी आइज़ की हेल्थ के ऊपर। प्रॉब्लम हो जाती है मैकुलर डीजनरेशन की, और टॉक्सिक सब्सटेंस होता है सिगरेट में जिसकी वजह से जो स्मोक होता है वो कॉज करता है इन्फ्लेमेशन हमारी आँखों में, और ब्लड फ्लो जो होता है वो आइज़ में प्रॉपर नहीं हो पाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसलिए स्मोकिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी है। नंबर 3 इज़ रिड्यूस स्क्रीन टाइम। जो स्क्रीन टाइम है हमारा उसे हमें कम करना है, लगातार नहीं बैठना है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं तो लगातार ना देखें, अगर लैपटॉप पे बैठे हैं तो बीच में ब्रेक ज़रूर लें, क्योंकि जो प्रोलॉन्ग स्क्रीन टाइम होता है वो कॉज करता है आई इश्यूज़ जैसे ड्राइनेस हो जाती है, स्ट्रेन हो जाता है आइज़ में। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि लाइट जो होती है वो हार्म करती है हमारे रेटिना को और हमारे स्लीप साइकिल को। अगर हम फ्रिक्वेंटली ब्रेक लेते हैं तो आई स्ट्रेन को रिड्यूस कर सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं 20-20-20 रूल। आइज़ के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल रूल है। इसमें 20 सेकंड का आपको ब्रेक लेना है हर 20 मिनट्स के बाद, और 20 फीट के डिफरेंस में आप देखेंगे जैसे आप एक जगह पे बैठे हैं तो 20 कदम की दूरी पे आपको नज़र टिका कर रखनी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी आई साइट को बचा सकते हैं, आइज़ को हेल्दी रख सकते हैं। नंबर 4 इज़ नो अबाउट हेरिडिटरी कंडीशन। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स में कोई ऐसा आई इशू तो नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स से वो ट्रांसफ़र हो जाता है चिल्ड्रंस में। और अगर हमें पता होगा तो हम डॉक्टर को बताएंगे, वो अर्ली डिटेक्ट करेगा मेडिकल हिस्ट्री के थ्रू। ट्रीट कर सकते हैं आई डिसऑर्डर को अर्ली, और इसेंशियल डिस्कशन कर सकते हैं आई स्पेशलिस्ट के साथ और अपनी आइज़ को बचा सकते हैं। फैमिली में कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करें और अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करें। अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा तो आपको बाद में प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आई साइड में वीकनेस भी नहीं होगी।
5 इज़ स्टे हाइड्रेटेड। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें बोला जाता है कि पानी खुलकर पियो, पानी खुलकर पियो। हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए भी पानी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आप ले सकते हैं, अदर लिक्विड भी ले सकते हैं थ्रू आउट द डे। कुकुम्बर ले सकते हैं, सेलरी ले सकते हैं, वाटरमेलन, ऐसे फ्रूट्स लें जिसमें वाटर ज़्यादा होता है। और वैसे भी आप पानी पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। अगर आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे तो आपकी आइज़ भी हाइड्रेट रहेंगी। इज़ वेयर प्रोटेक्टिव आई वेयर। आई इंजरी को अवॉइड करने के लिए आप हेल्प कर सकते हैं अपने आप की गॉगल्स पहन के, सेफ्टी ग्लासेस पहन के। जब भी आप कोई रिस्की एक्टिविटीज़ करते हैं लाइक स्पोर्ट्स या कोई डेंजरस वर्क करते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी आइज़ को हार्मफुल यूवी रेज से भी। इन सब चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी एक्टिविटीज़ के दौरान तो आप अपनी आँखों की हेल्प कर पाएंगे, उन्हें हार्म होने से बचा पाएंगे। नंबर 7 इज़ गेट रेगुलर आई चेकअप। आपको रेगुलर अपना आई चेकअप करवाना है क्योंकि आप प्रिवेंट कर सकते हैं इससे फर्दर विज़न लॉस ना हो। ये हेल्प करता है, डिटरमाइन करता है कि आपको ज़रूरी तो नहीं है कोई न्यू प्रिस्क्रिप्शन की, या आपको सन ग्लासेस तो नहीं लगने वाले हैं, या फिर कॉन्टैक्ट लेंस तो नहीं लगने वाले हैं। इन सब चीज़ों का पता चल पाता है जब हम रेगुलर चेकअप करवाते हैं अपनी आँखों का। नंबर 8 इज़ प्रैक्टिस गुड आई हाइजीन। आप अपनी आँखों को हमेशा साफ रखें। अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह का डेंजरस बैक्टीरिया आपकी आँखों में स्प्रेड ना हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने हाथों को हमेशा साफ रखेंगे। अवॉइड करें अननेसेसरली अपनी आँखों को टच ना करें। इससे आप अवॉइड कर सकते हैं अपनी आँखों की इरिटेशन को, इन्फेक्शन होने से अपनी आँखों को बचा सकते हैं। इसलिए अपने हाथों को भी साफ रखें और अपनी आँखों को भी टाइम टू टाइम पानी के साथ वॉश करते रहें। नंबर 9 इज़ गेट इनफ स्लीप। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। अलाउ करना है अपनी आइज़ को कि वो रेस्ट करे, तभी वो रिजुविनेट करेगी। अगर आप स्लीप कम लेंगे तो उसकी वजह से स्ट्रेन होगा, वियरनेस होगी और आँखों में ड्राइनेस हो जाएगी और आई में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी आई साइट जो है वो कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी और आइज़ हमारी इतनी हेल्दी नहीं रहेंगी। तो ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 10 इज़ एक्सरसाइज योर आइज़। जैसे हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं ना, वैसे आँखों की एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आँखों की एक्सरसाइज करने से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। जैसे हमें ये स्ट्रेंथन देता है आई मसल्स को, ईज़ करता है आई स्ट्रेन को, इम्प्रूव करता है हमारी आई साइट को, और वो भी लॉन्ग रन के लिए। हम फोकस कर सकते हैं फार अवे ऑब्जेक्ट्स को। आई योगा अगर हम करते हैं तो इम्प्रूव कर सकते हैं, इससे हम अपने आई कोऑर्डिनेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, फैटीग को, थकावट बहुत कम होती है, और प्रमोट कर सकते हैं रिलैक्सेशन को। जितना आप सोएंगे आँखों को रिलैक्सेशन मिलेगा, आइज़ भी रिजुविनेट हो जाती हैं और रिलैक्सेशन भी मिलता है, थकावट भी कम हो जाती है। साइट को इम्प्रूव करने के लिए कौन से फ्रूट्स बेस्ट हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जो बेस्ट फ्रूट्स हैं उसमें आते हैं सिट्रस फ्रूट्स, जैसे ऑरेंजेस, लेमन, जिसमें विटामिन सी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। बेरीज़ हम ले सकते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरीज़, ब्लैकबेरीज़, ब्लूबेरीज़, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंगो आप ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, एप्रिकॉट खा सकते हैं। अगर आपकी आई साइट वीक है तो कैरेट जूस जो है वो ज़रूर आप लें, क्योंकि इसमें रिच होता है बीटा कैरोटीन। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं। जो बीटा कैरोटीन होता है वो फाइट करता है कैटरैक्ट से और मैकुलर डीजनरेशन से, और प्रोटेक्ट करता है हमारे आइज़ की सरफेस को। इसमें ल्यूटिन कंटेंट पाया जाता है जो प्रोटेक्ट करता है आई फर्म डैमेज से, जैसे कि जो भी फ़ोन की लाइट से डैमेज होता है या सनलाइट से डैमेज होता है हमारी आंखों में, वो ल्यूटिन उससे हमें प्रोटेक्ट कर देता है। 10 बेस्ट फूड्स के बारे में जान लेते हैं जो इम्प्रूव करेंगे विज़न को। रॉ रेड पेपर का इंटेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है।
सीड्स का इंटेक कर सकते हैं, डार्क लीफी वेजिटेबल्स जो आइज़ के लिए बहुत अच्छी हैं, कैरेट्स का इंटेक कर सकते हैं, लीन मीट या पोल्ट्री किसी प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, ब्रोकली या फिर स्प्राउट्स का इंटेक कर सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं या फिर लेग्यूम्स, और वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, आइज़ को हाइड्रेट रखें। ये सभी वो फूड्स थे जिसका इंटेक अगर हम करेंगे तो आइज़ की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है या मेरे वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आँखों की प्रॉब्लम अगर किसी को है तो उसके साथ ज़रूर और ज़रूर शेयर करें। इन टिप्स को फॉलो करें और अपनी आइज़ की हेल्थ को बेटर बनाएं। बड़ों के साथ साथ छोटे से छोटा बच्चा भी बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखता है आजकल। बच्चों को अगर होमवर्क होता है तब भी वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, या गेम्स खेलने के लिए या लैपटॉप में काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। बच्चों के साथ भी 20-20-20 फार्मूला ज़रूर शेयर करें। ये सभी फूड्स उनके साथ ज़रूर शेयर करें, उन्हें ज़रूर खिलाएं ताकि उनकी आई की हेल्थ इम्प्रूव हो सके। आज का वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर किसी की भी आई साइड वीक है, विजन में प्रॉब्लम है, आइज़ में ड्राइनेस रहता है, इन सभी फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें, आइज़ की हेल्थ को इम्प्रूव करें। इनफ स्लीप ज़रूर लें, आइज़ की एक्सरसाइज करें और हाइड्रेट ज़रूर रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।